पहले हम बात करते हैं ऑयल की कि पीसीओएस फीमेल को ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए। जहां एक पीसीओएस फीमेल डेली एडिबल ऑयल से फॉर एग्जांपल इफ ऑलिव ऑयल यूज कर रही है या राइस ब्रांड ऑयल यूज कर रही है 1 लीटर, तो उनको वो ऑयल 800 ml करके 200 ml अलसी का तेल फ्लैक्ससीड ऑयल यूज करना चाहिए। अब अलसी एक बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट देती है पीसीओएस में। अलसी एक ऐसी हर्ब है जिसको आप अलसी सीड्स जो फ्लैक्स सीड्स हैं उनको भी डेली हाफ स्पून इन कर्ड ले सकती हैं। अलसी बता तो आपको सारे देते हैं कैसे लेनी है, लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जब हम अलसी, क्योंकि एक बल्क लैक्सेटिव है, जो मेरे साथ इस वक्त टेक्निकल पर्संस या डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि अलसी एक बल्क लैक्सेटिव है, और अगर इसके साथ वाटर कंजम्पशन प्रॉपर नहीं ले रही फीमेल तो उसके साइड इफेक्ट्स भी उनको हो सकते हैं। शिखा जी का एक सवाल आया है, उनको पीसीओएस है और जनरली पूछा जाता है, उनको बोला गया है कि कोई वो फ्रूट्स ले नहीं सकते हैं, तो क्या पीसीओएस के केस में ऐसा फ्रूट्स लेना मना होता है? जी मनी जी, शिखा जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। जो आपने पूछा मैं आगे इसी क्वेश्चन पे आने जा रही थी, क्योंकि ये एक ऐसी मिथ है जो कि मेरी बहुत से पेशेंट्स आके मेरे से शेयर भी करती हैं कि मैम हमें तो फ्रूट्स ही मना कर देते हैं हमारे घर वाले कि आपको तो पीसीओएस है, यू आर नॉट टू टेक एनी फ्रूट। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ये चीज एक क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि पीसीओएस फीमेल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट ले सकती हैं, फ्रूट एज सच जो कि स्किन के साथ कंज्यूम होते हैं, लाइक एप्पल्स, ब्लूबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज एक्सेट्रा। तो एक बहुत ही मिराकुलस फ्रूट है चेस्टबेरी। ये वाइटेक्स प्लांट है जो कि एक वरदान है पीसीओएस फीमेल्स के लिए, जिसको हम हिंदी में निर्गुंडी या शिवरी भी बोलते हैं। उसका एक फ्रूट है चेस्टबेरी, जिसको हम ड्राई फॉर्म में पीसीओएस फीमेल्स को मैं अक्सर रेकमेंड करती हूँ, उसको ड्राई करके 5 to 10 ग्राम्स डेली विद सॉल्टेड वाटर लेना है इन्होंने। चतुर्बीज हमारे आयुर्वेद में माना जाता है, यवानी, चंद्रशूल, मंगरेल एंड मेथी दाना, इन चारों की इक्वल प्रोपोर्शन में लेके आप मिक्सी में ग्राइंड कर लें। फिर सुबह शाम आप 1 स्पून गर्म पानी के साथ इनको अगर रूटीन में लेना शुरू हो जाते हैं तो पीसीओएस के जितने भी आपको सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं उन पे चेक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाते हैं एंड हेंस ये आपकी बॉडी में ओवुलेशन को भी इंड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं। प्लस जो मेथी दाना का पाउडर है, जो उसको रात को ओवरनाइट सोक करके आपने इसको अगर डिप किया है, वो जो सुबह पानी आप पीते हैं वो हाइपरटेंशन में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स की मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से पीसीओएस के जो भी अफेक्टेड फीमेल्स हैं वो मुझसे अक्सर पूछती हैं कि मैम हमें सब ये कह देते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, तो क्या हम बिल्कुल भी नहीं डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते? यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ये चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि डेफिनेटली जो पीसीओएस की फीमेल्स हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करने की दे आर प्रोन टू डेवलप द इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसलिए डेयरी प्रोडक्ट एक्सेसिवली अगर वो ले रही हैं तो इनडाइजेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स भी बॉडी में इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है। अगर वो स्टेज ए पीसीओएस में है जो कि मोस्ट सिवियर फॉर्म है, तो उनको डेयरी प्रोडक्ट अपने बहुत लिमिट करने होंगे। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क को बिल्कुल ना बंद करते हुए मैं स्किम्ड मिल्क को भी रेकमेंड नहीं करती। यहाँ काउज मिल्क अगर आप हाफ कप डेली, उसमें 1 स्पून टर्मरिक, हल्दी जिसको हम बोलते हैं, वो अगर आप उबाल के रोज लेना शुरू हो जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी। पूछ रही है कि वो पीसीओएस में नॉनवेज ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं, अगर ले सकती हैं तो कौन सा नॉनवेज ले सकती हैं, लाइक एग, फिश और मीट? देखिए सपना जी, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आपने रेड मीट को अवॉइड करना है। एज सच फिश को हम अवॉइड नहीं करते हैं, आपने रेड मीट को अवॉइड करना है। डू नॉट ईट सैचुरेटेड एंड हाइड्रोजनेटेड फैट्स, ये आपने अपने माइंड में रखना है। बेक्ड गुड्स जो हैं वो सारी सैचुरेटेड फूड्स आती हैं। बेक्ड कोई भी अगर आप ईटेबल लेते हो वो सारी सैचुरेटेड फैट्स है, तो वो आपको नहीं लेनी है। प्रेफरेबली आपको जो है वेजिटेरियन मील ही लेनी है।